सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद विदीप पर। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 की और इसमें हम टॉप 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर के लिए ये क्लास है, इम्पोर्टेंट है और आपकी ये इवनिंग में शाम 6 बजे होती है। टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। स्टार्ट करते हैं हम आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। पहले क्लास को पूरा कर लीजिए, तभी सोचिएगा सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो भी अच्छी बात है, करना है तो भी अच्छी बात है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवस्था का अर्थ लिखिए। व्यवस्था साधनों तथा स्रोतों को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करने के स्वरूप को व्यवस्था कहते हैं। सेकेंड पर्सन आता है आपका, डेविस ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था प्रबंधन में किन 4 सोपानों का वर्णन किया है? तो डेविस ने 4 सोपान कौन से बताए हैं? आपका नियोजन, व्यवस्था, मार्गदर्शन, नियंत्रण। नियोजन आपका प्लानिंग होता है, व्यवस्था करना, सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करना व्यवस्था होता है आपका, और मार्गदर्शन आपको आगे का कुछ दिखाना, आपको प्लान में समझ नहीं आ रहा है आपको आगे कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और कंट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी है। हमने सारा काम तो कर लिया, अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शिक्षण की परिभाषा दीजिए। शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और हम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पर्सन नंबर 4 की, शिक्षण अधिगम व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। टीचिंग लर्निंग की आपको 2 व्यवस्थाएं लिखनी है, विशेषताएं लिखनी है। फर्स्ट आपकी होती है, इसकी सहायता से शिक्षण और अधिगम में संबंध स्थापित किया जा सकता है। सेकंड होता है, इससे शिक्षण क्रियाओं को उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कार्य विश्लेषण के अंतर्गत किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा आपका, कार्य विश्लेषण के अंतर्गत छात्रों की पाठ्य सामग्री से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की, कार्य विश्लेषण कितने प्रकार का होता है? तो कार्य विश्लेषण 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका पाठ्य वस्तु विश्लेषण, सेकंड आपका क्रिया विश्लेषण, थर्ड आपका कौशल विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण उद्देश्य में कौन कौन सी मुख्य बातें सम्मिलित हैं? तो यहाँ देखिए आपका आंसर होगा, कौन सी है? दिशा, सेकंड है आपकी व्यवस्थित परिवर्तन, थर्ड है आपकी क्रिया। सेकंड 8% है आपका, उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने की कौन सी विधियां हैं? आंसर, उद्देश्य को व्यावहारिक शब्दों में लिखने की निम्नलिखित विधियां हैं। फर्स्ट है मेगर योजना, सेकंड है मिलर योजना, थर्ड है आपकी क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर की विधि। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की, ब्लूम ने सीखने के उद्देश्य को कितने पक्षों में विभाजित किया है? तो ब्लूम ने आपके सीखने के उद्देश्यों को 3 पक्ष में डिवाइड किया है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, अभिप्रेरणा की आवश्यकताएं किसने दी? ये आपकी दी है मैस्लो ने। कौन कौन सी दी है ये भी बता दीजिए। श्रव्य सहायक सामग्री, आपका सेकंड है दृश्य सहायक सामग्री, थर्ड है आपका श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की बात करें, अभिप्रेरणा की कोई एक परिभाषा लिखिए। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, मूल्यांकन की 2 विशेषताएं लिखिए। आपकी फर्स्ट विशेषता होती है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड आपका होता है, मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे हम, निबंधात्मक परीक्षा के 2 गुण लिखिए। छात्रों को उत्तर व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, फर्स्ट आपका। सेकंड, इसमें भाषा तथा शैली में सुधार होता है इससे। और निबंधात्मक एक टॉपिक मैं पढ़ा भी चुकी हूँ और दोबारा अभी इसके कुछ पार्ट्स रह रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में या इसके बाद जब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे तब उसके बाद मैं कराऊंगी लॉन्ग क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की बात करें, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के 2 गुण विशेषताएं लिखिए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के आपको 2 गुण या विशेषताएं लिखनी है।
तो देखिए फर्स्ट आपका क्या है, ये परीक्षाएं वैध व विश्वसनीय होती हैं, ये परीक्षाएं उद्देश्य प्राप्त करने में अधिक उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है आपका, मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। मूल्यांकन प्लस मापन प्लस मूल्य निर्धारण। दांडीकर के अनुसार है, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, आंतरिक अभिप्रेरणा के दो उदाहरण लिखने हैं आपको। फर्स्ट आपका आकांक्षा का स्तर होगा, सेकंड आपका स्वयं अभिप्रेरक होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान लिखिए। फर्स्ट आपका नियोजन प्लानिंग, सेकंड आपका संगठन ऑर्गेनाइजिंग, और थर्ड आपका मार्गदर्शन लीडिंग होगा, और फोर्थ आपका कंट्रोलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, शिक्षण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कार्यों तथा प्रक्रियाओं का नियोजन करना, उपलब्ध अधिगम स्रोतों को संगठित करना, फिर उसे प्रभावशाली ढंग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनका प्रयोग कर शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना शिक्षण प्रबंधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा के दो उदाहरण लिखिए। फर्स्ट होगा आपका प्रगति का ज्ञान, सेकंड नवीनता, तथा थर्ड आपका अभिवृत्ति। आप दो लिख सकते हैं कोई से भी। बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, तो उदाहरण दीजिए। ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा थी, अब बात करते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा होता क्या है, मोटिवेशन होता क्या है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा मोटिवेशन होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आपका बाह्य अभिप्रेरणा का तात्पर्य छात्रों के समक्ष वस्तु अथवा वातावरण के प्रस्तुत करने से होता है, जिससे उनके व्यवहार को प्रोत्साहन मिलता है, जैसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, निंदा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, अभिप्रेरणा की आवश्यकताएं किसने दी थी। अभी ये ऊपर भी था एक जगह क्वेश्चन, तो ये देखिए मैस्लो ने दी थी। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, आवश्यकता क्या है। आवश्यकता का तात्पर्य किसी वस्तु के अभाव की अनुभूति से होता है, जिससे मनुष्य का व्यवहार प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 23, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दो गुण लिखिए। फर्स्ट आपका ये परीक्षाएं वैध होती है, दो की जगह यहाँ पे आपको 4 लिखे दिखाई दे रहे होंगे। सेकेंड, ये परीक्षा विश्वसनीय होती है। थर्ड आपका, इस परीक्षा में परीक्षक की आत्मनिष्ठा का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता, और फोर्थ आपकी ये परीक्षा व्यापक होती है। क्वेश्चन नंबर 24, 4 शिक्षण सूत्र लिखें। फर्स्ट है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, सेकंड है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर, थर्ड है पूर्ण से अंश की ओर, और फोर्थ है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, शिक्षण अधिगम प्रबंध के दो पदों में क्या क्रम है, या शिक्षण अधिगम प्रबंध के सोपान लिखिए। तो यहाँ आंसर होगा आपका शिक्षण अधिगम प्रबंधन के पदों का क्रम है। फर्स्ट आपका नियोजन, सेकंड व्यवस्थापन, थर्ड अग्रसन, फोर्थ आपका नियंत्रण। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे यूनिट 5 की टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ, और आई होप आप सभी को क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।